साबिक चेयरमैन पीटीआई के गैर शरई निकाह केस में गवाह घरेलू मुलाजिम मोहम्मद लतीफ का बयान सामने आ गया और बयान कलमबंद कर लिया गया। साबिक चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी के घर आते जाते थे, दोनों एक कमरे में चले जाते थे। मैं जाता था तो मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया जाता था। जब ये दोनों कमरे में होते थे तो मुझे खावर मानिका कहते थे कि जाकर उन्हें देखो। मुलाजिम मोहम्मद लतीफ का अदालत में बयान। अदालत ने गैर शरई निकाह केस की समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे नियो के नुमाइंदे ज़ीशान सैयद और रहनुमा IPP फयाजुल हसन चौहान हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। यहाँ पर नुमाइंदे से इंफॉर्मेशन हम ले लेते हैं। ज़ीशान सैयद, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में गैर शरई निकाह केस की समाअत हुई है, हवाल बताइएगा जरा शॉर्टली। जी बिल्कुल, ये बानिए PTI इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के गैर शरई निकाह के खिलाफ केस था, जिसमें दरख्वास्त गुजार बुशरा बीबी के साबिक शोहर खबर फरीद मानिका है। और आज इस केस की तीसरे गवाह का बयान जो है वो रिकॉर्ड कराया जा चुका है। तीसरा जो गवाह है वो बुशरा बीबी और साबिक मुलाजिम, जबकि खबर फरीद मानिका के मौजूदा मुलाजिम है, जिनका बयान रिकॉर्ड कराया गया। उस बयान में जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सिविल जज कुदरतुल्लाह की अदालत में रिकॉर्ड कराया गया, उसमें बहुत सारी ऐसी बयानात है, ऐसे अल्फाज है जो मैं कम अज कम अपने इस बीपर में दोहरा तो नहीं सकता, लेकिन कुछ सीधा नुकात ऐसे हैं जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा कि उनकी जानिब से बताया गया कि 2015 से 2017 तक बानी तहरीक इंसाफ जो है वो खबर मानिका के घर आते जाते रहे हैं। इस्लामाबाद में बनीगाला के घर और लाहौर में भी उनके घर आते जाते रहे। और ये दोनों जो है वो कमरे में जाते थे। जब खबर मानिका मुझे अक्सर कहते थे कि जाके इनको देख ले, तो कमरे में जाते हुए वो मुझे निकाल देते थे। और उनका जो तीसरे गवाह का बयान था वो आज कलमबंद कराया गया। इससे पहले जो मुफ्ती सईद है, जिन्होंने ये निकाह पढ़ाया था, दोनों दफा निकाह पढ़ाया था, उसका भी बयान कलमबंद किया जा चुका है। जबकि ठीक है ज़ीशान, आप साथ ही हमारे मौजूद रहेगा। हमारे साथ रहनुमा IPP भी मौजूद हैं फयाजुल हसन चौहान साहब। चौहान साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। चौहान साहब, घरेलू मुलाजिम ने ये बयान दिया है बानिए PTI के हवाले से कि खबर मानिका भी घर में मौजूद होते थे, लेकिन जब चेयरमैन PTI आते थे तो वो अलग कमरे में जाकर बुशरा बीबी से मुलाकात करते थे और मुझे भी कमरे से बाहर निकाल देते थे। इस बयान पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये बयान आपको क्या लगता है कि उनकी मुश्किलात मजीद बढ़ा सकता है, क्योंकि उस दौर में आप उनके साथ ही होते थे? बताइएगा, क्या कहेंगे इस बयान पर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि ये सवाल पूछते हुए भी आपको महसूस हो रहा होगा परेशानी। मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ, मुझे जवाब देते हुए भी जनाब परेशानी महसूस हो रही है। जो आपके नुमाइंदे हैं वो कवरेज करते हुए भी जनाब शर्मा रहे होंगे। हम में से कोई भी शौक के साथ या वलवले के साथ या जज्बे के साथ इस इशू के ऊपर बात नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें, जब एक शख्स के जो बड़ा हाई मॉरल जनाब स्टैंडर्ड्स की बात करता था, जो रियासत मदीना की बात करता था, जो रूहानियत के नाम पे, सूफियत के नाम पे, शरीयत के नाम पे, तरीकियत के नाम पे और तसव्वुफ के नाम पे पूरी पाकिस्तानी कौम को जनाब बेवकूफ बनाया करता था, आज जब उसकी ये सारी बातें सामने आई हैं, और कोई हम नहीं लेके आए, ना आप लेके आई हो, ना मैं लाया हूँ, ना आपके नुमाइंदा लेके आया है, जब ये सारी बातें पब्लिक के सामने आ गई कि जनाब शरीयत के मुताबिक आप इद्दत के अंदर निकाह नहीं कर सकते, लेकिन आपने जिस अंदाज से, जिस भोंडे अंदाज से, सिर्फ वजीर आजम बनने के चक्करों में आपने जिस अंदाज से जनाब निकाह किया, उसमें अब आपके जो निकाह खां है वो जो कह रहे हैं वो झूठा है, जो गवाह है पवन चौधरी वो झूठे हैं, आज दूसरा गवाह आ गया लतीफ वो झूठा है, सारे झूठे हैं। लेकिन सच्चा सिर्फ एक इंसान है, वो साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ। साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ सच्चे हैं, वो झूठ बोलें तब भी सच्चे हैं, वो गलत बोलें तब भी सच्चे हैं, वो गैर इखलाकी हरकत करें तब भी सच्चे हैं, वो गैर जनाब शरी हरकत करें तब भी सच्चे हैं, वो मुल्क को डबो दें तब भी सच्चे हैं, वो मुल्क को लूट लें तब भी सच्चे हैं, वो स्याह करें तब भी सच्चे हैं, वो सफेद करें तब भी सच्चे हैं, बाकी सब झूठे हैं। जो उनकी हर नेगेटिविटी के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन क्रिएट करेंगे, तो आज मैं समझता हूं कि जो दूसरा गवाह आया है उसके बाद तो मैं हैरान हूं कि किस अंदाज से रूहानियत को, सूफियत को, तसव्वुफ को, शरीयत को, तरीकियत को, खानकाहियत को इन्होंने तहे तेख किया, सिर्फ अपना लुच्चरपुना पूरा करने के लिए, सिर्फ अपनी हिर्स और हेवस को पूरा करने के लिए,
सिर्फ अपनी नेगेटिविटी को जनाब, इंसान अगर गुनाह करे ना, गुनाह को गुनाह समझ के करे। मैंने शरीयत, तरीकियत, सूफियत, रूहानियत, हर चीज अल्लाह पाक का करम है, मैंने एजुकेशन ली है, कुछ घर की तरबियत है, कुछ घर की तरफ से सारी तालीम। अगर आप एक इंसान गुनाह को गुनाह समझ के करके फिर जनाब अपने आप को सबलिम और सबमिट कर देना, तो अल्लाह पाक की जात दुनिया में भी माफ करती है और आखिरत में भी माफ करती है। लेकिन आप गुनाह करने के बाद ढिठाई दिखाएं, गुनाह करने के बाद सीना तान के उस गुनाह को डिफेंड करें, गुनाह करने के बाद सीना तान के उस गुनाह को लेजिटिमाइज करें, गुनाह करने के बाद सीना तान के उस गुनाह को लीगलाइज होने के दावेदार हो, तो ये शैतानियत होती है। ये और फिर जब लोग आपको आइडियल समझते हैं उस मौके पर इस तरह से किया जाए। बिल्कुल सही कहा फयाजुल हसन चौहान साहब का कीमती मौक़िफ़ हमारे पास आ चुका है बयान से मुतल्लिक। बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। इसके अलावा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे, वो हमें अपडेट कर रहे थे।